बिहार में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में जनसुराज कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उसे करारी शिकस्त तो हालांकि नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनसुराज को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से प्रशांत किशोर की क्या रणनीति बदली है और उन्होंने क्या तैयारियां चुनाव को लेकर शुरू की है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनका काफिला पटना की ओर प्रस्थान कर रहा है। शायद उनकी आज बैठक है प्रशांत किशोर जी के साथ। उनके प्रदेश कमेटी के कुछ नेता हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। उपचुनाव में हार के बाद से जनसुराज ने अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन किया है कि आगे वाले जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें आपको कोई ज्यादा फायदा मिले? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, ये जो चुनाव हमने उपचुनाव लड़ा, आप ये सीधा आकलन कीजिए, जिस पार्टी का उम्र 2 महीने का था, अक्टूबर में हमारी स्थापना हुई और 2 महीने के बाद हम उपचुनाव लड़े। एक बात तो आप मानते होंगे या बिहार की पूरी जनता मानती है, इस 2 महीने के अंतराल में हमने उस चारों सीट पे अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करवाई, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा उपचुनाव का जो हमने माहौल बनाया, चाहे बिहार सरकार के जितने बड़े मंत्री थे, विजय बाबू हों, ललन बाबू हों, या जो बड़े बड़े चेहरे थे, इस आज तक इस उपचुनाव की तैयारी में उन्होंने जो 24 घंटा अपना लगाया, ये जनसुराज का आफ्टर इफेक्ट था। दूसरी बात, हम 4 महीने के अंतराल में उस चारों विधानसभा में 10% के आसपास हम वोट लाए। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना में बिहार में जब से काम शुरू की, मैं भारतीय जनता की बात कर रहा हूं, और आज तक उनको 10% वोट लाने में 20 साल लगा। मैं 4 महीने में 10% वोट लाया। अभी आप कितने सीटों पर जनसुराज जो है, कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे? हम बिहार के सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जितनी विधानसभा की सीट है उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी तैयारी पूरी सीटों पे चल रही है। हम ग्राउंड लेवल पे, जिसको आप बिलो द लाइन कहते हैं, बाकी जो भी कन्वेंशनल दल हैं बिहार में, क्योंकि उनको किन्हीं को लग रहा है कि हम सत्ता में हैं, किन्हीं को लग रहा है हम स्थापित विपक्ष हैं, लेकिन इस दोनों मानसिकता से इतर हमारी जो तैयारी है, हम वहां पहुंच रहे हैं जिनको हाथ आज तक न सत्ता पक्ष ने पकड़ा न विपक्ष ने पकड़ा। सिर्फ राजनीति, ये 2 घरानों की राजनीति बिहार में, जो राजद की राजनीति हो या जदयू की राजनीति हो, इस आपस में इन दोनों का एक पैक्ट है, या तो हम बने या आप बनिए। जब लालू जी को जरूरत होता है नीतीश जी को बुलाते हैं, नीतीश जी को जरूरत होता है लालू जी को बुलाते हैं। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया जनसुराज के, ये आप अभी जरा अपना परिचय बता दें। जनसुराज मैं प्रदेश अभियान समिति का सदस्य और राज्यकालीन का सदस्य। नाम अजीत कुमार गौतम। तो ये अजीत गौतम जी थे, प्रदेश के नेता हैं जनसुराज के, और जैसा कि उन्होंने बताया, तो उस शिकस्त के बाद से जनसुराज ने आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन किया, चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। ग्राउंड लेवल पर इनका मानना है कि बैठकें हो रही है, लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा कि जनसुराज कोई विकल्प के रूप में उभर भी पाती है या नहीं।